भाइयों, मैं राजेश चंद पांडे। मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा सुसाइड और मर्डर के केस में पुलिस को क्या क्या चीज़ें मौके से लेनी चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आजकल सुशांत सिंह राजपूत साहब का केस बहुत चर्चा में है। तो हम भी पुलिस जीवन में जाते थे, बहुत सारे केस ऐसे होते थे कि अंदर से दरवाज़ा बंद है और आदमी जो है लटका हुआ है पंखे से या खाली ऊपर लगे हुए चूल्हे से या किसी भी चीज़ से। तो अधिकतर केसेस में हम देखते थे स्टूल पर चढ़ के आत्महत्या करते थे लोग और पैर से स्टूल को मार देते थे। स्टूल गिर पड़ता था तो हैंग हो जाते थे। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि किसी भी आदमी के तो सबसे पहले तो उसकी फ़ोटोग्राफी करते थे, कमरे की वीडियोग्राफी कर लें तो और अच्छा रहता है, जिसे 4 आदमी देख के समझ जाएं। फिर अगल बगल पूछताछ होती थी, अगर उसका कोई रिश्तेदार है तो उससे पूछे जाते थे कि भाई कितने बजे ये कमरे में गए थे, क्यों गए थे, किस हालत में गए थे। ये सब पूछने के बाद फिर उसको 4 आदमी गवाह बुलाते थे और उन चारों के नाम पते सब नोट करके उसकी बॉडी को उतरवाते थे। फिर जिस चीज़ से हैंग किए रहता था उसको ले आ करके बाकायदा नाप जोख होती है कि किस लेवल पे उन्होंने रस्सा लगाया था। फिर खून और लार उसका टपक करके उस कपड़े में लग जाता है, क्योंकि अमूमन हमने देखा कि लार निकल आती है। तो ये कपड़ा जो है मौके पे था कि और कोई कपड़ा था कि किसी ने बाद में अगर हैंग किया होगा तो उसमें लार वगैरह नहीं टपकी होगी, क्योंकि हैंगिंग के कुछ अपने विशेष लक्षण होते हैं कि आदमी की जीभ दोनों दांतों के नीचे दब जाती है अमूमन, और जो है उसके लार टपक आती है और आधी आँख खुली रहती है उसकी। तो इस तरह से मतलब जो मौके के साक्ष्य हैं और रस्सी की लंबाई, रस्सी में कुछ निशान आ जाते हैं जिसको हम लोग बाद में विज्ञान प्रयोगशाला पे जाके उसको जांच के लिए भेजते हैं। तो उसके एक्सपर्ट अपनी राय देते हैं कि हाँ, इस रस्सी के निशान इसकी गर्दन पे थे, या इतनी लंबी रस्सी से इतना लंबा आदमी था तो कैसे ये हैंग होता, फर्श को टच कर जाता। तो ये साक्ष्य जो है बहुत ही कोर्ट में महत्वपूर्ण होते हैं सज़ा दिलाने के लिए। तो अगल बगल के लोगों को भी कुछ चिल्लाहट हुई थी, अगर किसी आदमी को कोई मारेगा तो 3-4 आदमी, अगर वो बलशाली आदमी है, ताकतवर है, तो 3-4 आदमी लगते हैं। एक पैर दबाएगा, एक हाथ दबाएगा, नहीं तो आदमी तुरंत उठ जाता है सोते समय में। रस्सी से उसको एक बैग कस के और 2-3-4 आदमी के बिना वो फिर फांसी नहीं लगाई जा सकती, उसको आर्टिफिशियल माना जाता है। और उसके लक्षण कुछ और होते हैं, उसमें गर्दन पे जो लिगेचर मार्क इसको बोलते हैं, तो वो जो है सीधा सीधा आता है। और इसमें हमेशा जो है आपका एक प्रकार से एक्लिप्स साइंस में थोड़ा सा अंडाकार मार्क आता है, आगे आके गर्दन के आगे की तरफ जो है आगे की तरफ रहता है, पीछे जो है गोल रहता है। जिधर से भी हैंगिंग में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है रस्सी से, उधर रस्सी खड़ी हो जाती है और पीछे की तरफ जहाँ प्रेशर पड़ा रहता है वो डार्क मार्क आते हैं, जो कि बाद में उससे मैच करने पे पता लग जाता है और अगल बगल से भी बयान लिया जाता है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाती है कि भाई कितनी देर पहले मरा था। ये सब मजबूत साक्ष्य हैं। केवल पूछताछ से 10 आदमियों से पूछेंगे, पुलिस में कहावत है कि बहुत सारे जब गवाह हो जाते हैं तो मुकदमा जो है बहुत अच्छा नहीं चलता है। ये सब मार्क्स जो है, वीडियोग्राफी है, रस्सी है और उसके जो है सिम्टम्स हैं, लार है आपका, ये सब चीज़ें जो हैं बाद में कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य रहती है अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए। ये गला दबा के मारा गया है, जैसे आजकल सुशांत सिंह साहब के केस में बहुत चर्चित केस है ये। और ये सब चीज़ें पूछताछ पुलिस ने किया है कि नहीं किया है, बाकी तो सब डॉक्टर्स की ओपिनियन होती है। बाद में डॉक्टर्स की ओपिनियन ही काम आती है। आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस के द्वारा क्या क्या साक्ष्य उठाए जा सकते थे मौके से, जिसको किया है कि नहीं किया है बॉम्बे पुलिस ने या वहाँ पहुँची हुई मौके की पुलिस में, उसका साक्ष्य, डॉक्टर का बयान, यही सब मजबूत साक्ष्य हैं। अब ये साक्ष्य तो पैसे रुपए वाला जहाँ तक है तो भाई बिना ATM के कोर्ट के कोई निकालेगा नहीं, तो अपनी मर्जी से भी संभव है या जानने के बाद भी संभव है, वो तो पुलिस का वर्क नहीं है, वो इन्फोर्समेंट ED कर रही है जांच उसकी। थैंक यू वेरी मच लिसनर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच।